Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change present perfect continuous tense while changing from direct to indirect speech. यानी आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। तो ध्यान दें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इसे सेम इसी टेंस में पास्ट में चला जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। यानी प्रेजेंट का जिस फॉर्म में जिस टेंस में होता है उसी फॉर्म में, या जैसे मान लीजिए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो उसके पास्ट यानी प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी केवल बदलेगा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ मैं काफ़ी विस्तृत रूप में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसलिए कि कोई भी छात्र यदि नए भी हों तो उनको ये ना समझ में आए, ये दिमाग में न आए कि मैंने टेंस नहीं पढ़ा है तो मुझे स्ट्रक्चर कैसे याद होगा, मैंने वॉइस नहीं पढ़ा है। यानी तरह तरह की बात छात्र करते हैं कि सर मैं टेंस ही हमें स्पष्ट नहीं है, मुझे उसका स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम है तो कैसे मैं बनाऊँ इसे। तो ध्यान रखिए कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टेंस क्या जानते हैं नहीं जानते हैं यहाँ पर समझें। मैं हर एक बातों को स्पष्ट कर रहा हूँ, जहाँ से जो वीडियो आप लेक्चर देखना चाहेंगे वहीं से आपको समझ में आएगा, कोई उसके आगे पीछे की मतलब नहीं है। हाँ यही है कि यदि नरेशन स्टार्ट हुआ तो नरेशन का सारा वीडियो बिगिनिंग टू इन तक यानी अब तक अभी आपको देखना जरूर होगा, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट आपको इसके पहले वाला जानकारी होना चाहिए। तो ध्यान रखें इसमें सब्जेक्ट के बाद थोड़ा समय और बढ़ा ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाता है। इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव के बाद बीन के बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस के बाद टाइम का प्रयोग हुआ रहता है। तो हमें इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते समय केवल अंतर यही आएगा कि हैज हैव के स्थान पर हैड होगा, बाकी जो स्ट्रक्चर है सेम होगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मैं बता रहा हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट के बाद इसमें हैज हैव के बदले में मैंने बताया केवल सिर्फ हैड का प्रयोग कीजिए, बीन वही होगा, बिफोर वही होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वही होगा, फॉर या सिंस जो दिया होगा वही होगा और टाइम जो दिया होगा वही होगा। तो केवल वर्ब को बदलना है। अब आते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त। तो ये इसमें उस वक्त आपको दो बात पर ध्यान रखना है। यदि उसमें प्रोनाउन हो तो उससे 1 to 3 मीन्स SON के आधार पर या उसके नियम के आधार पर बदलना है। बाकी जो वर्ब होगा ये टेंस के आधार पर यहाँ बदला हुआ दिखाया गया। अब ध्यान दें मैं जिस सेंटेंस को क्लियर कराने जा रहा हूँ वो फर्स्ट वन जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है। इसको मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ। ASSERTIV असर्टिव सेंटेंस है। यानी असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य से यह बोध हो कि वो उसमें स्वीकारा जा रहा है तो ऐसे सेंटेंस को स्वीकारात्मक सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि यह सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है।
फर्स्ट वन जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सेकंड वन जो होता है नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो मैं इस तरफ असर्टिव सेंटेंस का या अफर्मेटिव सेंटेंस का जिक्र करूंगा। असर्टिव कहें चाहे अफर्मेटिव कहें चाहे इसे पॉजिटिव सेंटेंस कहें, These three are सेम, ये सभी सेम हैं। तो ध्यान दें, डायरेक्ट स्पीच में मैं जिक्र कर रहा हूं ही said to राम श्याम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। यानी उसने राम से कहा कि श्याम 2010 से दिल्ली में रह रहा है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलेंगे तो ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इधर का यानी डबल इन्वर्टेड वाले सेंटेंस जो है ये असर्टिव में है। तो इसमें ध्यान असर्टिव में है और तो ऐसे में इसके स्थान पर हम लोग यूज़ करते हैं टूल्ड, और इसके बाद टू हर जगह, क्योंकि टूल अपने बाद में टू नहीं लेता है। राम डायरेक्ट यहाँ उतर जाएगा और दैट यानी ऑब्जेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सेम उतर जाता है चाहे कोई भी वर्ड हो। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य इसके बाद वाला असर्टिव सेंटेंस में दिया है। यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में है। असर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना समझा जाता है। उसके बाद श्याम दिया है तो श्याम अब इस सेंटेंस को समझिए बदलने के लिए कि ये इसमें जो भी दिया हो पर्सन वो आपको 1 2 3 के यानी SON के नियमानुसार बदल दिया जाएगा। तो यहाँ थर्ड पर्सन नो चेंजिंग होता है, कोई भी नाम थर्ड पर्सन होता है। इसके अलावा प्रोनाउन ही सी इट दे ये भी थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पर श्याम सेम उतर जाएगा और यहाँ पर हैज बदल जाएगा हैड में। मैंने पहले ही बताया कि हैड में बदल जाएगा, बाकी सेम जितना भी है उतर जाएगा। इसमें यदि कोई प्रोनाउन रहता तो वो उस प्रोनाउन को बदला जाता। दिल्ली सिंस 2010 और फुल स्टॉप होगा इसमें। और इसी का मैं नेगेटिव ले रहा हूँ तो ध्यान रखिए, डायरेक्ट स्पीच ही सेड टू राम डबल इन्वर्टेड कॉमा में श्याम has been living in Delhi since 2010। और यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा NOT हैज़ नॉट, तभी ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। केवल अंतर यही है कि इसमें यानी इसमें नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा दैट के बाद वाले सेंटेंस में, यानी कि ही सेड को टोल में उतार देंगे, टू हर जगह, क्योंकि टोल या टेल से बने हुए कोई भी शब्द होता है तो अपने बाद में टू नहीं लेता है। सेड या से बना हुआ कोई भी शब्द होता है तो अपने बाद में टू लेता है। इसलिए डायरेक्ट स्पीच में से रिलेटेड जो भी शब्द होता है वो टू लिखा होता है, लेकिन टोल से रिलेटेड या आस्क से रिलेटेड कोई भी वर्ड अपने बाद में टू नहीं लेता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग करेंगे। और श्याम दिया है तो श्याम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदला जाता है। हैड बदल जाएगा हैड में, और उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट यहाँ उतर जाएगा। उसके बाद बीन दिया है तो बीन उतर जाएगा। लिविंग इन दिल्ली और सिंस 2010 फुल स्टॉप। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यहाँ पर डैट का प्रयोग हो गया है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। अब मैं नेक्स्ट जिस सेंटेंस को बताने जा रहा हूँ वह है INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। मैं उस प्रश्नवाचक वाक्य जिक्र करने जा रहा हूं जिससे प्रश्न करने पर उसका उत्तर यस या नो में आए। यानी कि इस वाक्य को यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कह सकते हैं
यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन वर्ड्स में वाले सेंटेंस में कि उसका यूली वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखा होता है। तो ध्यान रखिए, डायरेक्ट स्पीच में ही से टू राम कोमा श्याम है तो हैज़ केवल बाहर आ जाएगा, बस यही अंतर है। बाकी सब में इसमें जितने भी दिया गया है वर्ड वो सभी सेम होगा। 2010 और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो जाएगा यहाँ। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। जैसे ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर यहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच में देखना है, किसी भी सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को बदला जाता है। तो ध्यान रखिए, हैज़ श्याम बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, क्या श्याम 2010 से दिल्ली में रह रहा है, यानी यदि रह रहा है तो यस कहेंगे, नहीं रह रहा है तो नो कहेंगे। यानी दिस सेंटेंस विल बी इन यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी यह सेंटेंस यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस होगा। ही अब यहाँ पर डबल सेड के बदले में आस्क में बदल दिया जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न करने वाले सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या आस्क से रिलेटेड बना हुआ, यानी जिस टेंस में ये दिया हो उसी टेंस में बदल जाएगा। या डिमांडेड का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ, या इंक्वायर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। राम डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में यहाँ इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इफ या वेदर का अर्थ होता है कि क्या, इसलिए इसे डिक्शनरी में आप यदि मत लगाइएगा देख करके। श्याम यहाँ दिया है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में इफ का प्रयोग हो गया, और जो इफ यहाँ सेंस की क्या के ले लिया, तो यह अपना सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव में दिया गया था यह अब असर्टिव में बदल जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने का पावर यह और यह आस्क के क्लियर कर दिया, यानी कि सेंटेंस बचेगा हमारा असर्टिव में। तो यहाँ पर श्याम हैज है तो हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010 फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। अब आते हैं हम ये नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो इसी का निगेटिव है, यानी कि इसमें केवल नॉट जोड़ दिया जाएगा तो वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में यह जो सेंटेंस होगा, ही सेड टू राम हैज श्याम नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010 क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। केवल क्या है अंतर, नोट लगा है। इसमें क्या है कि श्याम के बाद नोट नहीं लगा है, तो वही अंतर होगा कि केवल नॉट में, तो नॉट एक एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, यानी इसमें केवल श्याम के बाद नॉट का प्रयोग, यानी सॉरी हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ इसमें तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में हैज है वाले को हैड में बदल देते हैं, इसलिए हैड के बाद होगा। और आस्क्ड हो जाएगा, टू हट जाएगा, राम ही होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ। श्याम सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नोट, बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में तो हम यहाँ इफ का प्रयोग कर ही दिए, और क्वेश्चन मार्क के बदले में यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य को असर्टिव में बदल दिया गया। अब लास्ट में जो सेंटेंस है WH क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, यानी यह होता है कि वह सेंटेंस जिसका शुरुआत WH क्वेश्चन वर्ड से हो, जैसे वाई, वेन, वेयर, वाट, हु, हुज, हुम एक्सेट्रा।
और ऐसे सेंटेंस से जब प्रश्न करते हैं तो इसका जो उत्तर होता है वह है उस कम से कम 1 या 2 लाइन डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होता है, यानी पूरा विस्तार में लिखने की ज़रूरत होता है। यानी कि ध्यान रखें, इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का सेंटेंस हमें मिला। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें WH क्वेश्चन वर्ड भी मिला, और यह सेंटेंस जो मैंने बताया यहाँ पर यह यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस है। तो इसे डायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ध्यान रखना है। ही, पहले सेंटेंस को हम लोग लें, ही सेड टू राम, डबल इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद और हैज, तो यहाँ पर कर देंगे वाई हैज श्याम बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, यानी श्याम दिल्ली में 2010 से क्यों रह रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसे बदलेंगे तो ही सेड आस्क में बदल जाएगा। आस्क्ड में, सेड है तो आस्क में बदल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न कर रहा है। तो प्रश्न करने पर किसी भी सिचुएशन में आस्क में बदलना है। टू भट जाएगा, राम बचा है तो राम होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में वाई है तो वाई ही होगा, क्योंकि यह कंजक्शन का काम करता है। अन्य जो सेंटेंस था इसके बाद यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस जो था उसमें अलग से हम लोग इफ़ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग करते हैं, और इसी में असर्टिव सेंटेंस में जो होता है उसके बदले में डैट का प्रयोग करते हैं। तो ही आस्क्ड राम व्हाई, उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बदलेंगे तो श्याम यहाँ पर है, SHYM श्याम, हैज होगा हैड में बदल जाएगा, बीन लिविंग LIVING लिविंग इन दिल्ली सिंस SINC सिंस 2010, क्वेश्चन मार्क के बदले में फुल स्टॉप हो जाएगा। क्लियर होगा। ही आस्क्ड राम व्हाई श्याम हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। ओके, नेक्स्ट इसका होगा नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें केवल नॉट एक अलग से ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ श्याम के बाद नॉट जुड़ जाएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। कोई अंतर नहीं होगा, बहुत आसान है, केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं प्रत्येक सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चे हों तो वो उनको आसानी से ये समझ में आ सके। यानी ही सेड टू राम वाई श्याम या वाई हैज श्याम नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। यानी यही अंतर हुआ कि वो कह रहा है कि श्याम 2010 से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहा था। इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसे बदलेंगे, ही सेड आस्क में बदल जाएगा, राम डायरेक्ट उतर जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग वाई जो वर्ड दिया है WH वर्ड वही होता है, क्योंकि WH वर्ड जितने भी है WH से बने हुए वर्ड जिससे प्रश्न किया जाता हो वो सभी वर्ड कंजक्शन का भी कार्य करते हैं और प्रोनाउन का भी कुछ काम करते हैं और वो एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच में वाई का प्रयोग हुआ है यह प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर जो इनडायरेक्ट स्पीच में वाई को बदल रहे हैं यह कंजक्शन का कार्य कर रहा है। इसलिए सब्जेक्ट अब डायरेक्ट आ जाएगा, यानी बाकी सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। तो श्याम हैड, हैज को हैड में, नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010 और फुल स्टॉप का प्रयोग। यानी उसने राम से कहा कि क्यों
उसने राम से कहा कि क्यों, या क्यों को बाद में भी अर्थ लगा सकते हैं। श्याम हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, यानी 2010 से श्याम दिल्ली में क्यों नहीं रह रहा था, ये भी कर सकते हैं, या इसका ऐसे भी अर्थ लगा सकते हैं। उसने राम से पूछा कि क्यों श्याम 2010 से दिल्ली में नहीं रह रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह ये बात समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो इसे बार बार वीडियो लेक्चर को देखें। बार बार देखने से आपको समझ में आना ही है, क्योंकि बार बार नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो कमज़ोर यदि बच्चे हों तो उनको एक बार में स्पष्ट होता होगा। यदि स्पष्ट हो जाता हो, इसका मतलब है कि वो बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, तभी उनको स्पष्ट हो रहा है। यदि स्पष्ट जिनको नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान आपको दिया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, इसे शेयर करना ना भूलें।